क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में असर कमजोर पड़ रहा है? क्या विश्व गुरु को लेकर बजाया जा रहा चैनलों का ढोल फट गया है? और क्या राहुल गांधी देश में ही नहीं विदेश में भी एक बेहतर नेता के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डॉक्टर पंकज स्पीक्स। आपका स्वागत है। दरअसल अमेरिका में बसे भारतीय नागरिकों के बीच हुए एक हालिया सर्वेक्षण में कुछ ऐसे चौंकाने वाले नतीजे निकल आए हैं जिसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी की स्वीकारोक्ति पहले से काफी बढ़ रही है और मोदी का जादू उतार पर है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच राहुल पहले से ज्यादा स्वीकार्य हैं और बीजेपी और मोदी दोनों का ग्राफ गिरा है, यानी एक परिवर्तन नजर आ रहा है। 8 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 के बीच यह सर्वेक्षण हुआ था, जिसके नतीजे अब सार्वजनिक हुए हैं। ये सर्वे इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे यानी IAAS का है, जिसे कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और यूगोव ने संयुक्त रूप से किया था। यह अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के राजनीतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इस सर्वे से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति लोगों के रुझान में काफी परिवर्तन आ रहा है, जबकि कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर समर्थन बढ़ रहा है। 2024 में हुए इस सर्वे के नतीजों को 2020 में हुए सर्वे के नतीजों से तुलना की गई, जिसके बाद ये नतीजे जो नए नतीजे हैं यानी तुलनात्मक जो नतीजे हैं वो सामने रखे गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अमेरिका में रह रहे भारतीयों के बीच थोड़ी कम हुई है। साल 2020 में ये 50% थी, यानी 50% जो भारतीय थे अमेरिका में वो मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट थे। लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 47% रह गया, 3% की गिरावट दर्ज की। वहीं मोदी जी के कामकाज से असंतुष्ट लोगों की संख्या जो है 2020 में 31% थी, वो बढ़कर 34% हो गई। इसके बाद सीधा सवाल यह पूछा गया कि क्या आप मोदी को पसंद करते हैं? इस पर 2020 में 55% लोगों ने कहा था कि वो मोदी को पसंद करते हैं, लेकिन 2024 में ये तादाद घटकर 52% रह गई, यानी 3% की गिरावट यहां भी नजर आ रही है। मोदी का प्रभाव अमेरिकी भारतीयों में कम हुआ है, ये नतीजे तो यही बताते हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की भी तुलना इस सर्वेक्षण में की गई है। जब उनसे पूछा गया था 2020 में तो 55% लोगों ने बीजेपी को अपनी पसंद बताया था, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 49% रह गया, यानी 6% की साफ गिरावट नजर आ रही है। और ये 50% का जो थर्मामीटर रीडिंग है उसके पैमाने से नीचे है, यानी गिरावट को गंभीर रूप से माना गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की खबर है। 2020 में 46% लोगों ने ये कहा था, यानी अमेरिकन भारतीयों ने कहा था कि वे कांग्रेस को पसंद करते हैं। वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 48% हो गया। ये 2% की ही बढ़त है, लेकिन एक दिशा पकड़ती हुई इससे नजर आ रही है। कांग्रेस की पकड़ जाहिर है पहले से बेहतर हुई है और उसमें बहुत बड़ा हाथ राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का भी है। राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता साफ नजर आ रही है। जो 2020 में 43% थी, वो अब बढ़कर हो गई है 48%, यानी 5% लोग पहले की तुलना में अब ज्यादा ये मानते हैं कि राहुल गांधी एक बेहतर नेता हैं, एक बेहतरीन राजनीति कर रहे हैं और भारत को एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, यानी एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। इसी के साथ आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर भी लोगों से उनकी राय पूछी गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन एक तरह से आरएसएस की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाला शासन है। 2020 में जहां 48% लोगों ने कहा था कि वे आरएसएस को पसंद करते हैं, वहीं 2024 में आंकड़ा घटकर
42% हो गया, यानी यहां भी 6% की गिरावट है। और इससे भी ज्यादा एक गंभीर बात यह है कि 70% अमेरिकी भारतीयों का मानना है कि मोदी सरकार की जो हिंदुत्व की राजनीति है, ये बहुसंख्यकवाद की नीतियां हैं और भारत के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुसलमानों के लिए गलत है, खराब है। मोदी सरकार की नीतियों से ये साफ असंतोष नजर आ रहा है। तो सर्वे के अनुसार अमेरिका में रहने वाले 46% भारतीय मोदी सरकार की नीतियों, मसलन विदेश नीति, सामरिक नीति, औद्योगिक नीति, आर्थिक और सामाजिक नीति है, उसका समर्थन करते हैं। जबकि 18% ने कहा है कि वे तय नहीं कर सकते और 36% भारतीय इन नीतियों के खिलाफ। यह आंकड़ा बताता है कि हर तीसरा भारतीय मोदी सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है, जबकि हर दूसरा भारतीय समर्थन में है। राजनीतिक पार्टियों से एक मोहभंग साफ नजर आ रहा है। 51% अमेरिकी भारतीयों ने कहा है कि उन्हें भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी पसंद नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिका में निवास करने वाले भारतीय भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कामकाज से असंतुष्ट हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, जैसे 28% लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं, वहीं 20% लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। पिछले 4 सालों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये जो अंतर है वो कम हुआ है, ये इस सर्वे से पता चलता है। सर्वे में भारत के साथ अमेरिका के जो संबंध हैं उसको लेकर भी राय पूछी गई। तो जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस 34% लोगों का मानना था कि भारत के साथ संबंध अच्छे रहे। यही सवाल जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय को लेकर पूछा गया तो 28% लोगों ने ही कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बारे में भी राय पूछी गई लोगों की, तो 20% जो अमेरिकी भारतीय हैं वो फिलिस्तीन के पक्ष में नजर आए। उनका कहना था कि इजराइल एक आक्रामक देश है और फिलिस्तीनियों पर उसने अत्याचार किया। वहीं 24% भारतीय ऐसे हैं जो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर थी, जिसमें गिरावट आई है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार विदेश में मोदी जी की मार्केटिंग सरकार इस स्तर पे करती है कि लगता है कि कोई उद्योग चलाया जा रहा है। उनके भाव, उनकी भंगिमा, तमाम उनकी तस्वीरों को लेकर या वीडियो को लेकर जिस तरह से संगीत से सजाकर उन्हें पेश किया जाता है, वो बताता है कि दरअसल उनके छवि निर्माण को सरकार कितना महत्वपूर्ण मानती है। खास तौर पर विदेशों में जब वो जाते हैं तो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाते हैं जहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें कितना पैसा खर्च होता होगा, उसका कोई स्पष्ट आंकड़ा हमारे सामने नहीं है, लेकिन अरबों का खर्च अब तक मोदी जी के छवि निर्माण पर हो चुका है। बहरहाल धीरे धीरे लोग शायद छवि निर्माण के इस तंत्र से बाहर निकलकर भारत की वास्तविक स्थिति को देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि 11 साल के शासन में भारत को जहां होना चाहिए था वो नहीं है। भारत बदल तो रहा है मोदी जी के राज में, लेकिन उसकी दिशा कुछ उल्टी है। उसकी जो एक स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र एक समझदारी नजर आती थी, वो इस समय कहीं ना कहीं उसके साथ समझौता हुआ है। जबकि राहुल गांधी तमाम मुश्किलों के बावजूद लगातार लोगों के दिलों में उतर रहे हैं। उनकी छवि खराब करने की तमाम कोशिशें हुई, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी का आईटी सेल सुबह से शाम तक ये काम करता है, लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी निखर कर सामने आ रहे हैं और ये बताता है कि सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर पंकज स्पीक्स को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऑथेंटिक बात आपके सामने लाना चाहते हैं। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।